नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दुनिया इस वक्त एक ऐसी खबर से दहल उठी है जो खाड़ी देशों के भूगोल और भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या हम एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? खबर वॉशिंगटन से है, जहां पेंटागन के गलियारों में एक सर्जिकल स्ट्राइक की फाइल खुल चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की मेज अब युद्ध के मैदान में बदलती दिख रही है। वजह है अहमद वाहिदी। ईरान की सबसे ताकतवर सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के चीफ अहमद वाहिदी अब अमेरिका के सबसे बड़े टारगेट बन चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि वाहिदी की एक जिद ने दुनिया को शांति की दहलीज से खींचकर फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन अब ईरान में एक सीमित स्ट्राइक की योजना पर काम कर रहा है। CNN की रिपोर्टों ने सनसनी फैला दी है कि अमेरिका इजरायल के सहयोग से अहमद वाहिदी को निशाना बना सकता है। आखिर क्यों? एक सैन्य प्रमुख पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि पीस डील के रास्ते में वाहिदी सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। हाल ही में 21 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली अहम बैठक का रद्द होना इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। कहा जा रहा है कि वाहिदी के दबाव के कारण ही ईरानी डेलीगेशन अंतिम समय में वार्ता की मेज पर नहीं पहुंचा। उनकी मांग सीधी और सख्त है, जब तक अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर की नाकाबंदी नहीं हटाता तब तक कोई बात नहीं होगी। ईरान के भीतर की सत्ता संरचना इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे यानी मुस्तफा खामनेई इस समय गंभीर रूप से घायल है। इस शून्य का फायदा उठाकर अहमद वाहिदी ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। 1958 में जन्मे वाहिदी ने अपने करियर की शुरुआत 1989 की क्रांति से की थी और वो पूर्व IRGC चीफ कासिम सुलेमानी के बेहद करीबी माने जाते हैं। आज वाहिदी ने केवल IRGC के प्रमुख हैं, बल्कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहम्मद बाघेर जोलग्राद के साथ मिलकर एक ऐसा हार्डलाइनर मोर्चा बना लिया है जिससे ईरान की चुनी हुई सरकार और उदारवादी नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया है। पेंटागन के कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि शासन में बैठे कुछ कट्टरपंथी तत्वों को हटाए बिना ईरान को वार्ता की पटरी पर लाना असंभव है। मोहम्मद पाकपूर की हत्या के बाद मार्च 2026 में कमान संभालने वाले वाहिदी को अयातुल्लाह का अटूट विश्वास प्राप्त है। अमेरिका की योजना सिलेक्टिव एलिमिनेशन की है ताकि ईरान की सैन्य जिद को तोड़ा जा सके। हालांकि इतिहास गवाह है कि कासिम सुलेमानी जैसी हस्तियों को हटाने के बाद तनाव कम होने के बजाय और बढ़ा है। क्या अहमद वाहिदी पर हमला ईरान को डराएगा या उसे एक भीषण जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाएगा? ये सवाल आज पूरी दुनिया की नींद उड़ाए हुए है। अहमद वाहिदी को निशाना बनाने की तैयारी इस बात का संकेत है कि कूटनीति अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगर अमेरिका और इजरायल इस स्ट्राइक को अंजाम देते हैं तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ये वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मानवीय सुरक्षा पर एक बड़ा आघात होगा। समाज पर इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि कट्टरपंथ और राष्ट्रवाद की भावनाएं और उग्र होंगी, जिससे शांति की गुंजाइश और कम हो जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में ये तय करेंगे कि दुनिया पीस डील के जरिए राहत की सांस लेगी या एक नए सैन्य संघर्ष की विभीषिका में झोंक दी जाएगी। आखिर में शांति केवल हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत की नीयत से आती है, जो फिलहाल दोनों तरफ से गायब नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।